हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट इज हियर, ए की ऑफ सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों झारखंड सचिवालय यानी कि JSSC CGL 21/8/2016 के शिफ्ट में पूछे गए उन सारे झारखंड के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारे आगामी परीक्षा JSSC CGL 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यह उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आगामी झारखंड के किसी अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक। हमारा दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि टिस्को का दोस्तों संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। आपको दोस्तों वीडियो पॉज करके बताना है कि टिस्को का स्थापना का वर्ष बताना है, किस वर्ष में किया गया था और वर्तमान में इसका नाम क्या है। तो दोस्तों अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह हमारा 1907 में इसका स्थापना हुआ था, किसका, टिस्को का। क्लियर है। अब दोस्तों इसका वर्तमान में नाम है दोस्तों हमारा टाटा स्टील। क्लियर। टाटा स्टील दोस्तों कहाँ पे है, ये दोस्तों हमारा पूर्वी सिंहभूम में है। ओके, पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों, साक्षी नामक स्थान पे है। साक्षी दोस्तों जमशेदपुर। ओके, यह आपको बताना है दोस्तों कि यह साक्षी जो है वह किन नदियों के संगम पर है। तो यह हमारा दोस्तों एक स्वर्णरेखा नदी के संगम पर है दोस्तों, और दूसरा हमारा खरकई नदी है। ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच में दोस्तों साक्षी है, और यहीं पे दोस्तों हमारा टाटा स्टील है। वर्तमान में टाटा स्टील, पहले इसका टिस्को नाम था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपको दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताना है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला हमारा है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने सनोद समाज की स्थापना की। उन्होंने वन एवं दोस्तों आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। यह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, वे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए और जेल में उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, वह ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए थे और जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इसका मृत्यु दोस्तों, हमारा देखिए याद रखिएगा 9 जून 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। क्लियर है। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। जी दोस्तों यह भी सही है। और जो हमारा अब क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने सनोद समाज की स्थापना की। जी नहीं दोस्तों, बिरसा मुंडा ने सनोद समाज की स्थापना नहीं की थी। तो अब बात आता है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का। आपको बताना है दोस्तों सनोद समाज का स्थापना है कि सनोद समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका ईयर भी बताना है। दूसरा नंबर में हमारा एक और समाज है शिवाजी समाज, इसका भी आपको संस्थापक बताना है और उसका ईयर बताना है। तो देखिए सनोद समाज का दोस्तों संस्थापक जो था वो हमारा शिबू सोरेन जी थे। शिबू सोरेन। क्लियर। शिवाजी समाज का दोस्तों विनोद बिहारी महतो, नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, विनोद बिहारी महतो। क्लियर। ये दोनों दोस्तों झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों शिबू सोरेन जी। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, JMM का संस्थापक दोस्तों सदस्यों में शामिल था ये भी और ये भी। क्लियर है। और दोस्तों ये जो महासचिव था JMM का महासचिव जो हमारा था शिबू सोरेन था। विनोद बिहारी महतो जी अध्यक्ष थे। क्लियर है। इसका दोस्तों जो ईयर है सनोद समाज का, तो सनोद समाज का हमारा 1970 हो जाएगा। और दोस्तों शिवाजी समाज ये 1970 हो गया। ये दोस्तों हमारा 1969 हो गया। ओके, एक साल पहले शिवाजी समाज का, उसके बाद सनोद समाज का स्थापना हुआ था। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा का समृद्ध भंडार है। तांबा का भंडार कहाँ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तांबा कॉपर का दोस्तों हमारा जो है वह पूर्वी सिंहभूम होगा। पूर्वी सिंहभूम में किस जगह दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में हमारा घाटशिला। ओके, अगर हम बात करते हैं
हमारा झारखंड का मैप पर दोस्तों, क्लियर है। ये दोस्तों हमारा हो गया, यहाँ पे दोस्तों जमशेदपुर साइड में है, यहाँ पे हमारा कॉपर पाया जाता है। ये स्थान क्या है, ये स्थान दोस्तों घाटशिला है, क्लियर है। ये हमारा घाटशिला है, यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। यहाँ पे एक स्थान है, नाम है जादूगोड़ा, ये भी दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ पे हमारा यूरेनियम 235, ओके। यूरेनियम यानी कि यूरेनियम 235 क्या होता है, यूरेनियम होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जादूगोड़ा में। यह दोस्तों हमारा हो गया जादूगोड़ा, क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों जादूगोड़ा हो गया। अब दोस्तों मैग्नीज यहाँ पे पाया जाता है, ओके, पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों मैग्नीज पाया जाता है। अगर बात करते हैं कोयला, तो दोस्तों धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है, ओके। धनबाद, यहाँ पे झरिया दोस्तों, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोल। यहाँ पे दोस्तों एल्युमिनियम पाया जाता है। ये जगह हमारा दोस्तों गुमला, ओके, गुमला और पलामू का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे पाया जाता है हमारा एल्युमिनियम, क्लियर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न है, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। फूलडुंगरी कहाँ है आपको बताना है। तो दोस्तों फूलडुंगरी हमारा जो है वो घाटशिला में स्थित है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपको बताना है। नदियाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नदियों से हमेशा प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा त्रिकुट पर्वत। अब बात आई है नदी का दोस्तों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण नदी को पढ़ लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, आपको बताना है दोस्तों। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे हजारीबाग में एक जगह है जिसका नाम है पद्मा। यहाँ से कौन सा नदी निकलता है दोस्तों, ओके। आप लोग बताइए पद्मा से कौन सा नदी निकलता है। यहाँ से दोस्तों हमारा बराकर नदी निकलता है, क्लियर है। ये हो गया दोस्तों बराकर नदी, ये बराकर नदी हो गया। अब आपको बताना है दोस्तों कि दामोदर नदी जो है हमारा कहाँ से निकलता है, ओके। ये लातेहार है दोस्तों। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों हमारा टोरी। इस टोरी से दोस्तों कौन सा नदी निकलता है, यहाँ से हमारा दोस्तों निकलता है दामोदर नदी, क्लियर है। और यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, ओके। ये हो गया हमारा कौन सा नदी हो गया, ये दामोदर नदी हो गया। दामोदर आपसे पूछा गया था दोस्तों कि मयूर नदी, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। इस त्रिकुट पर्वत से दोस्तों हमारा निकलता है मयूर नदी। मयूर नदी यहाँ से निकलता है। आपको पता है दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो मात्र झारखंड का एक जिला को टच करती है, जो कि हमारा साहिबगंज है। ये हमारा गंगा नदी हो गया, क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ दोस्तों रांची है, एक जगह है पिस्का, ओके, और नगड़ी। एक ही जगह दोस्तों नगरी प्रखंड का है, पिस्का गांव है, ओके। अब यहाँ से एक नदी निकलता है हमारा, इस नदी का नाम है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी हो गया दोस्तों यह। यहीं पे दोस्तों हमारा खरकई नदी यहाँ से मिलती है, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम के पास हमारा मिलता है खरकई नदी, ओके। लेकिन यह स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे साक्षी जगह है, यहीं पे टिस्को हमारा प्लांट जो हम पढ़े थे दोस्तों, वह टिस्को यहीं पे था, ओके। अब बात करते हैं हम दोस्तों उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल का। अगर हम उत्तरी कोयल का बात करें तो जो उत्तरी कोयल नदी है दोस्तों वो हमारा यहाँ से निकला है, इस जगह से निकला हमारा उत्तरी कोयल। और इस जगह का नाम क्या है दोस्तों आपको बताना है। इस जगह का नाम है दोस्तों चूल्हा पानी, याद रखिएगा।
इस चूल्हा पानी से दोस्तों हमारा कौन सा नदी निकला? चूल्हा पानी से हमारा उत्तरी कोयल नदी निकला। अब बात करते हैं अगर दक्षिणी नदी दक्षिणी कोयल का, तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा दक्षिणी कोयल रिवर है ये यहाँ से नगड़ी से निकलता है और यह दोस्तों हमारा लोहरदगा को टच करता है और फिर यह वापस आता है। यहाँ लोहरदगा टच किया, इधर से फिर आया हमारा पश्चिमी सिंहभूम होते हुए, यह नदी हमारा दक्षिणी कोयल हो गया। क्लियर है? यह हमारा दक्षिणी कोयल नदी हो गया दोस्तों, ये दक्षिणी कोयल हो गया। अब बात करते हैं एक और नदी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि दोस्तों शंख नदी है। यह शंख नदी दोस्तों हमारा निकलता है गुमला जिले से निकलता है दोस्तों, और कहीं कहीं इसका नाम चैनपुर दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं लुपुंग घाट। ओके, तो यह चैनपुर से निकलता है दोस्तों शंख नदी और हमारा इधर आता है। ओके, ये नदी हमारा हो गया दोस्तों शंख नदी। शंख नदी हो गया दोस्तों ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट तो बचा नहीं, एक अजय नदी होता है दोस्तों, जो मान लेते हैं यहाँ से निकलता है मुंगेर से, बिहार का मुंगेर हो गया दोस्तों। यहाँ से निकलता है अजय नदी और ये देवघर को टच करते हुए हमारा इधर निकल जाता है। ओके, जिसका नाम है मुंगेर नदी नहीं, मुंगेर से निकलता है, इसका नाम है अजय नदी। क्लियर है? अजय नदी, इस नदी का नाम है दोस्तों अजय नदी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नदियों का कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो हमारा ये रहा, आपको बताना है दोस्तों कि सम्मेद शिखर ओके जी को और किस नाम से जाना जाता है। तो सम्मेद शिखर को दोस्तों जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं, ये जो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेद शिखर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पारसनाथ पहाड़ी, इसको बोलते हैं दोस्तों सम्मेद शिखर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे देखते हैं। ये जो पारसनाथ पहाड़ी है इसका ऊंचाई, अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाए दोस्तों तो यह 1365 मीटर है इसका ऊंचाई। ये किस जिले में है दोस्तों? तो यह झारखंड का गिरिडीह जिले में दोस्तों है। ओके, गिरिडीह जिला में है ये हमारा पारसनाथ पहाड़ी। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन के अग्रदूत, मतलब किस मौसम के आने की सूचना है। मतलब बसंत पंचमी के बाद कौन सा मौसम आता है? तो ये हमारा हो जाएगा बसंत। ओके, बसंत ऋतु हमारा आता है बसंत पंचमी के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों हमारा क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। ओके, हमने बताया था दोस्तों, ये हो गया हमारा झारखंड का मैप। तो ये हो गया यहाँ पर जादूगोड़ा। ओके, और ये पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, जमशेदपुर तरफ का इलाका है दोस्तों। यहाँ पे हमारा यूरेनियम पाया जाता है। कॉपर यहाँ पे घाटशिला दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉपर पाया जाता है। यहाँ पे कोल पाया जाता है, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है। ओके, और इस इलाके में दोस्तों हमारा लो एस की भी यहाँ भी पाया जाता है दोस्तों। ओके, इधर कुछ है उड़ीसा साइड में मयूरभंज तरफ में, मयूरभंज में दोस्तों लो एस पाया जाता है, और इधर हमारा पूर्वी सिंहभूम के इलाका में भी कुछ लो एस हमारा पाया जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? तो छठ पूजा में दोस्तों सूर्य देवता की पूजा होता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा ये रहा दोस्तों, झारखंड के पहले राज्य भाषा, झारखंड के पहले राज्य भाषा, जो झारखंड का राज्य भाषा दोस्तों वह हिंदी ही है। ओके, भाषा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जीके में कि भाषा कौन सा अनुसूची का है, ओके, कौन सा अनुसूची में है भाषा, तो दोस्तों ये अनुसूची 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा का जिक्र है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर हम चलिए बढ़ते हैं। मुंडारी लोक कथा के पुस्तक के लेखक, मुंडारी लोक कथा के पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। ओके, जगदीश त्रिगुणायत जी ने मुंडारी लोक कथा का पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पुस्तक से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम कुछ
पुस्तक से यानी कुछ बुक्स के हम बारे पढ़ते हैं। पहला दोस्तों हमारा कोल रूल। अगर आपसे दोस्त पूछा जाए कि कोल रूल किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह हमारा कोल रूल दोस्तों लोको बोदरा जी के द्वारा लिखा गया है। लोको बोदरा, याद रखिएगा, लोको बोदरा। क्लियर है? ये इसके द्वारा दोस्तों हमारा कोल रूल लिखा गया है। अब बात करते हैं दूसरा बिरसा भगवान। तो बिरसा भगवान के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका लेखक दोस्तों आप कमेंट करके बताइए। आदि धर्मा, अगर आपसे पूछ लिया जाए आदि धर्मा का लेखक कौन है, तो इसका दोस्तों रामदयाल मुंडा जी इसका आंसर हो जाएगा। रामदयाल मुंडा। पानीपीठा, पानीपीठा दोस्तों हमारा दिनेश प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दिनेश प्रसाद। अब आपसे पूछा गया दोस्तों, पूछा जाएगा हलांग हालपुंग। हलांग हालपुंग किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हलांग हालपुंग ये भी हमारा दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत जी का लिखा गया है। क्लियर है? त्रिगुणायत, ओके, इसके द्वारा लिखा गया। बिरसा भगवान का दोस्तों आपको बताना था। इसका दोस्तों लेखक जो है वह धनपत, इसका धनपत महतो जी का लिखा गया है। यह प्रश्न है, ओके, धनपत महतो है यह दोस्तों, धनपत महतो, इसके द्वारा लिखा गया हमारा यह बुक है। इन सारे बुक्स को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को दोस्तों हम धरती आबा के नाम से जाना जाता है यह दोस्तों। और दोस्तों यह एक इसका और नाम दाऊद भी है, ओके। जब ईसाई धर्म अपनाया था दोस्तों उस टाइम इसका नाम क्या था, दाऊद नाम था। क्लियर? अब आपसे अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि बिरसा मुंडा जी का जन्म, तो जैसे आपको पता है इसका अगर जन्म पूछा जाए दोस्तों, बिरसा भगवान, ओके, इसका अगर जन्मदिन पूछा जाए दोस्तों तो आपको पता है 15 नवंबर। इसी के दिन हम क्या करते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन साल जो था हमारा दोस्तों वो 1875 ईस्वी में इसका हुआ था। और मृत्यु दोस्तों, इसका जो मृत्यु था वह हमारा 9 जून 1900 ईस्वी में, ओके, हो गया था। यह दोस्तों मृत्यु हम इसका जो हैजा का कारण बताया गया था अंग्रेज के द्वारा दोस्तों कि हैजा के कारण इसका मृत्यु हो गया था। लेकिन असलियत क्या था क्या नहीं ये किसी को पता नहीं है दोस्तों। अब हम इसका पिता और माता के बारे में बताना है। इसका पिता जो था दोस्तों सुगना मुंडा, और अगर माता पूछा जाए दोस्तों तो इसका माता का नाम जो था वह करमी टुडू था। करमी टुडू इसका माता जी का नाम था। क्लियर है? एक और आप इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि बिरसा पंथ, अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा पंथ का संस्थापक, बिरसायत पंथ का संस्थापक, ठीक है, बिरसायत पंथ का संस्थापक जो था ये भी हमारा बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बिरसा के नेतृत्व में दोस्तों जो उलगुलान किया गया था वह उस उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो इस उलगुलान का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब विद्रोह होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम अगर पढ़ते हैं दोस्तों, ISM क्लियर है, तो यह हमारा धनबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों ISM का स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो यह दोस्तों 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है, ISM का स्थापना वर्ष दोस्तों 1926 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों हमारा कि तिलका माझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन नंबर 1 है हमारा,
तिलका मांझी ने सन 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। यह दोस्तों सही है। और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब था। हाँ दोस्तों, यह ताड़ के पेड़ से दोस्तों क्लीवलैंड को तीर से मार दिया था। ओके, क्लीवलैंड जो था दोस्तों, इसको क्या किया था, इसको तार के पेड़ से छिप के तीर मार दिया था। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका मृत्यु जो है भागलपुर में हुआ था, इसको फांसी का सजा मिल गया था दोस्तों। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ी में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। ये हमारा गलत हो जाएगा। 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया। ओके, जो भागलपुर विश्वविद्यालय था दोस्तों, उसका नाम जो है 1991 में, याद रखिएगा 1991 में क्या नाम रख दिया गया था, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। अब दोस्तों ये राजमहल पहाड़ी नहीं, यह साहेबगंज का पहाड़ी, क्या नाम था, राजमहल। राजमहल कहाँ है, साहेबगंज में। राजमहल के पहाड़ी से दोस्तों गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के राज्यों के गठन के संदर्भ में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो ये दोस्तों हमारा क्या 28वां राज्य हमारा जो था वह झारखंड था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, आपको बताना है ये इस प्रश्न को बताइए कि कौन सा संगीत फागुन के महीने में गाया जाता है। तो फागुन के महीने में दोस्तों फगुआ गाया जाता है होली के समय में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फगुआ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा खेरवार विद्रोह के नेता है। आपको बताना है दोस्तों कि खेरवार विद्रोह के नेता कौन है। तो दोस्तों खेरवार विद्रोह का जो नेता है वह हमारा क्या है, कौन है, भागीरथ मांझी है। भागीरथ मांझी ने दोस्तों खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे पूछा कि कौन सा साल में अगर हुआ था, तो यह दोस्तों हमारा 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन हुआ था। क्लियर है। 1874 ईस्वी में क्या हुआ था, खेरवार आंदोलन हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इस प्रश्न का आप आंसर दीजिए। पुस्तक का नाम है दोस्तों मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ का पुस्तक का लेखक जो है वह जगदीश त्रिगुणायत जी है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मायका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मायका आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो मायका क्या है, कोडरमा में आप पाया जाता है। कोडरमा कहाँ है, हजारीबाग में है। तो हजारीबाग के कोडरमा जिले में दोस्तों मायका पाया जाता है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर देखिए अगर मैप में हम बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यह दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोडरमा, यहाँ पे इस जगह में है। ओके, हजारीबाग के ऊपर में ये कोडरमा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा मायका यानी कि अब्रक, मायका को अब्रक बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, पाया जाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। अगर इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा। ओके, तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी परीक्षा में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।